नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए परीक्षा 2022-23 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग कक्षा 10 के लिए है। दोस्तों, सभी विषय के जो मॉडल सेट है वो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं 2023 परीक्षा के लिए हिंदी विषय का जो पेपर है उसके बारे में। तो किस प्रकार का आपका पेपर है वो इस बार आने वाला है, वो पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप मार्किंग वगैरह देख सकते हैं। ये देखिए, ब्लूप्रिंट पूरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है और इसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन है वो जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपका रेशो है वो रहने वाला है, कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे। तो चलिए फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी के बारे में। तो हिंदी में देखिए, सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश है वो दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अपठित गद्यांश जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जिस जयशंकर प्रसाद की जी काशी के सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे, इस प्रकार से। अब इसमें कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस प्रकार से, जो कि एक एक नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो सेक्शन है उसमें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें आपको एक अपठित काव्यांश दिया जाएगा। उसमें आपको प्रश्नों को आंसर करना होगा, जैसे कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गवार मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। यानी कि जीवन के पथ पर चलने से पहले आगे की जो राह चलने वाला है उसकी पूर्व आपको जो तैयारियां है, जो पहचान है वो कर लेनी है, क्या क्या वहाँ पे होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। कंटक के सर मिलेंगे, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ठीक है, तो जगह की निश्चितता, पद की पहचान, तो पद की पहचान के बारे में है। बटोही शब्द का अर्थ क्या होता है, पथिक। ठीक है, यानी कि राह में चलने वाला। हमें सुमन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है, फूल वगैरह। उपयुक्त काव्यांश में कौन सा शब्द शक्ति है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला जो है आपका, अगला आपका व्याकरण से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछे जा रहे हैं। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द है वो संज्ञा के क्या कराते हैं, संज्ञा का बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे गाय के बारे में बात कर दिया, आदमी के बारे में, पुस्तक के बारे में। तो ये दोस्तों क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, किसी का नाम हो गया ना। गाय, गाय एक जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, जिस मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसके लिए होगा, उस प्रश्नवाचक सर्वनाम को क्या कहेंगे। यानी कि इस प्रकार का होगा। अविकारी शब्द होंगे, अनुज और जैसे कि उपसर्ग वगैरह होंगे आपके। ठीक है, मूल शब्द होगा आपका। इसके अलावा अति लघुतात्मक प्रश्न जो कि एक एक नंबर के हैं, सारे आप देख सकते हैं। व्यंजन और संधि की परिभाषा हो गई। पुरुष यानी कि जो समास है उसके बारे में हो गया। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है। ठीक है, काठ का उल्लू होना, मुहावरा, मुहावरे आपके आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति, तो लोकोक्ति आपको याद करनी है, मुहावरे आपको याद करने हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, ये आपके पाठ से रिलेटेड हो गए। महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि ने किस प्रकार से प्रभाव डाला है, ये गिरजा माथुर हो गया। और संगतकार कविता के बारे में हो गया। बसंत आनंद, ये सारी हो गई आपकी। ठीक है, रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किस नाक की बात की गई है। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे सेक्शन बी की हम बात करेंगे। सेक्शन बी में आपको देखिए क्या पूछे जा रहे हैं, उनमें दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तो ये जो पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो लेसन दिए गए हैं, इनको आपको रट लेना है, घोल के पी लेना है, आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे। यहाँ पे देखिए शांति और अहिंसा के प्रतीक, ये पताकाएँ, इनके बारे में आपको बताना है। दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ पे और कैसे हुआ था। काल के आधार पर क्रिया, यानी कि क्रिया क्या, दो तीन भेद होते हैं काल के आधार पे। ठीक है, जैसे कि काल के आधार पर देखिए अलग अलग होती है आपकी, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब इनमें भी बहुत सारे होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आप देखिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों बताया है। बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। यह तंदुरुस्त मुस्कान हो गया। छाया, मत छूना, मन होगा दुख दूना, पंक्ति में क्या कहा गया है। काशी संस्कृति की पाठशाला के बारे में हो गया, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में दोस्तों आपको पठित पद्यांश। ठीक है, पठित पद्यांश मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए जाएंगे और वो आपको पूछे जा रहा है। ये आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। अब 2 दिए जाएंगे आपको, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। 3 नंबर का है यहाँ पे देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पद्यांश दिया जाएगा, ये भी आपका 3 नंबर का है। ठीक है,
चलिए आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला सेक्शन आपका आता है जिसमें कि लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद, मतलब संवाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, किसी के बीच भी संवाद आपको पूछा जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। आत्मकथ्य कविता के मूल भाव का आपको बताना है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद देखिए एक कहानी, यह भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रक्रिया पर आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो सेक्शन आपका होगा उसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। निबंध देखिए मातृभाषा का उस और महत्व, मातृभाषा का अर्थ और परिभाषा, ये मातृभाषा के रिलेटेड हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट हो गया मेरा प्रिय नेता के बारे में हो गया, और अविस्मरणीय यात्रा हो गई, राजस्थान के मेले हो गए। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है जिसमें कि आपको पत्र राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रार्थना पत्र वगैरह इस प्रकार के लिखने होंगे। यहाँ पे देखिए स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र, मतलब निमंत्रण पत्र के रिगार्डिंग बहुत सारा आते हैं आपके। इसके बाद देखिए आपके अंग्रेजी के विषय का पद रिक्त है और आपको क्या करना है, अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्ष अध्ययन की वस्तु स्थिति की आपको अवगत कराना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 नंबर का है, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक नवीन विज्ञापन से रिलेटेड होगा आपका। यहाँ पे स्कूल में SUPW का कैंप है, उसके बारे में आपको कुछ लिखना होगा। तो ये इस प्रकार से पूरा हिंदी का पेपर है वो इस प्रकार से ही आने वाला है। इन टॉपिकों को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश का भी दिया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश का समझा दूंगा आपको, जिससे कि आपको सभी पेपरों के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें ताकि वो भी अच्छे से समझ ले 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है मार्च में, उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट होता है कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। ठीक है। मिलेंगे, धन्यवाद।